हेलो एवरीवन, मैं रुचि गर्ग आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ नया टॉपिक जो कि हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है। ये टॉपिक हमारे बीएड सब्जेक्ट में आता है। तो अधिकतर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, इसमें क्या स्किल्स होती हैं। तो आज मैं आप सभी को माइक्रो टीचिंग के बारे में बताऊंगी, जिससे आपकी माइक्रो टीचिंग की कॉन्सेप्ट बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसे हम हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण भी बोलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है कि जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि माइक्रो क्या होता है, एक छोटा रूप। मीन्स जो हम रियल टीचिंग में जाते हैं, जैसे हम बच्चे जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअल जब रियल क्लासरूम टीचिंग के लिए जाते हैं उसमें वहाँ पे रियल टीचिंग में जाने से पहले हम बच्चों को माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, जब रियल क्लास होती है तो 25 to 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, तो उसका टाइम भी 40 मिनट्स अराउंड होता है। बट माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि उसका छोटा रूप कर दिया जाता है। मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हम कर देते हैं 5 to 6, मतलब 5 या 6 स्टूडेंट्स को हमारा जो ट्रेनी होता है, जो बच्चे प्यूपिल टीचर होते हैं वो पढ़ते हैं, और जो टाइम होता है उसका वो भी कम हो जाता है। वो 5 to 10 मिनट्स के अराउंड हमारी माइक्रो टीचिंग होती है। सो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जो हमारी माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग वॉज डेवलप्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इन 1961। 1961 में माइक्रो टीचिंग को डेवलप किया गया था अमेरिका में, और जो इसको डेवलप करने वाले थे वो थे A.W. एलन। A.W. एलन इज़ द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग, वाइल इन इंडिया हैज़ D.D. तिवारी। जबकि इंडिया में इसको किसने डेवलप किया, इस कॉन्सेप्ट को D.D. तिवारी ने इसको डेवलप किया। In micro teaching, the student teacher are asked to make a small plan instead of using the skill of teaching at the same time, and only one skill is done at a टाइम। मीन्स कि जो माइक्रो टीचिंग हमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो रियल टीचिंग में जो हम बड़े लेसन प्लान बनाते हैं वो बनाने की बजाय पहले बच्चों को छोटे लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है, और जो कि जिसका टाइम 5 to 10 मिनट के अराउंड का होता है। और जब बच्चा माइक्रो टीचिंग में पढ़ाता है तो 5 to 6 स्टूडेंट्स को वो टीच करता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट, एक बात और है कि जो माइक्रो टीचिंग हमारी होती है वो किसके लिए होती है, एक ही हम स्किल को लेकर के हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। मीन्स बहुत सारी स्किल्स होती हैं, वो मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्किल हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में यूज़ करते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को अगर हम पढ़ाते हैं तो एक ही स्किल के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं, अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो एलन जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है, वो दी है 1966 में। एलन डिफाइन माइक्रो टीचिंग एज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। मीन्स जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांट देता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एलन। अब 2 डेफिनेशन और मैंने इसमें ऐड की है। सबसे पहले है B.K. पासी महोदया के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से ये अपेक्षा रखती है कि वे किस तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। अब बेटा देखो, ये जो डेफिनेशन है ये पूरी की पूरी आपको माइक्रो टीचिंग की पूरी कॉन्सेप्ट को एक डेफिनेशन में इन्होंने डिफ़ाइन किया है। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये क्या होता है, एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, किन को, छात्र अध्यापक कौन होते हैं, जो प्यूपिल टीचर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएड में एडमिशन जिन्होंने लिया हुआ है, जो ट्रेनी हैं, वो हमारे क्या होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं। ठीक है, प्यूपिल टीचर जिनको हम बोलते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, थोड़े से छात्रों को, थोड़े से छात्र में 5 से 10 से 5 से 6 बच्चे। ठीक है, इसमें और कम समय इन द सेंस कि 6 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी माइक्रो टीचिंग हो सकती है। तो कम समय में और विशिष्ट कौशल, मीन्स एक ही स्किल को लेकर के हम क्या करते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसको पूरी कॉन्सेप्ट जो हमारी माइक्रो टीचिंग की है वो इस एक डेफिनेशन से हम अच्छे से समझ सकते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से BM शोर महोदया ने भी एक डेफिनेशन दी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि माइक्रो जो हमारी सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कि इट्स अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मोर क्वालिटी इन लेस टाइम। मीन्स कि हम बच्चों को, जो हमारे बीएड में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम, ये एक तरीके का मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को कम समय में क्या करना, बहुत अच्छी प्रोवाइड मोर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता प्रोवाइड करना हमारा इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है। सेकंड, इसका जो माइक्रो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, माइक्रो टीचिंग इज़ ए पर्सनल टीचिंग, कि जो माइक्रो टीचिंग हम करवाते हैं वो क्या होती है, पर्सनली टीचिंग पे बेस्ड होती है, कि हर बच्चे की, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 50 हमारे बीएड में बच्चे हैं या 25 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे से अलग अलग माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान प्रेजेंट करवाए जाते हैं। तो ये पर्सनल होता है, पर्सनल टीचिंग होता है। इन माइक्रो टीचिंग द गोल इज़ टू डेवलप वन स्किल एट ए टाइम। मीन्स जो इसकी विशेषता होती है वो यही है कि एक स्किल को एक बार में बच्चा प्रेजेंट करता है। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि टीचर मैं स्किल आपका हर बार ये वर्ड आ रहा है, स्किल क्या है। मीन्स ये कौशल होता है, ये आपकी हर कौशल को मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान होता है वो हर स्किल पे बेस्ड होता है, कि हर, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग स्किल हो गई, एक्सप्लेनिंग स्किल होती है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती है, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल स्किल होती है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो उन स्किल के थ्रू हम क्या करते हैं, लेसन को प्रेजेंट करते हैं। तो डोंट वरी अबाउट द स्किल्स, क्योंकि स्किल्स मैं आपको फर्दर आगे करवाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट है, अंडर माइक्रो टीचिंग द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज़ कट डाउन टू 5 to 6। मीन्स जो माइक्रो टीचिंग होती है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि एक क्लास में 20 to 25 स्टूडेंट्स होते हैं, बट वो रियल टीचिंग में होते हैं। बट जो माइक्रो टीचिंग जब बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जाती है उसमें 5 से 6 स्टूडेंट्स को हम लेकर के चलते हैं। अब आ जाते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द माइक्रो टीचिंग इज़ रिड्यूस टू 5 to 10 minutes। मीन्स जो टाइम होता है, अगर रियल टीचिंग की अगर हम बात करें तो 40 to 45 मिनट का एक लेक्चर होता है हमारा, या पीरियड जिसको बोलते हैं, तो वो उसकी बजाय कितने मिनट का हम माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं, 5 to 10 मिनट के अंडर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अंडर दिस अरेंजमेंट आर मेड फॉर प्रॉपर एंड इमीडिएट फीडबैक, कि इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान होती है उसमें क्या होता है कि प्रॉपर और इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए कि हमारे बीएड के बच्चे माइक्रो लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज ए सुपरवाइज़र जो टीचर होता है वो साथ के साथ, उन्होंने बच्चों ने जैसे लेसन प्रेजेंट किया उसके साथ ही साथ उनको फीडबैक दिया जाता है कि हाँ, आपने लेसन प्लान सही से प्रेजेंट किया है। अगर बच्चे ने, इन केस अगर बच्चे ने लेसन प्लान सही से प्रेजेंट नहीं किया है तो उसको हम रीप्लानिंग करने के लिए बच्चे को बोलते हैं कि आप ये लेसन प्लान दोबारा से बनाएं, और फिर से बच्चा प्रेजेंट करता है और फिर से हम उसको फीडबैक देते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। So here are some steps of micro teaching lesson plan which involves the following 9 steps। तो फर्स्ट जो इसकी स्टेप है हमारी, कि स्टेप 1 इज़ ओरिएंटेशन, अभिविन्यास जिसको हम बोलते हैं, कि ओरिएंटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग बच्चों की करवाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिएंटेशन करते हैं। मीन्स हम बच्चों को बताते हैं कि एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग होती क्या है, बच्चों को उनको थियोरेटिकल नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं अबाउट द माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान होता क्या है, उसमें कितने बच्चे इंक्लूड होते हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स हम इन्वॉल्व करते हैं, और हर स्किल्स के बारे में हम बच्चों को स्किल्स का सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम बच्चों को माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में बताते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है डिस्कशन ऑफ द टीचिंग स्किल, मीन्स शिक्षण कौशल की चर्चा। मीन्स जैसे कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में एक स्किल को लेकर के हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो बहुत सारी स्किल्स हमारी होती हैं, तो हम फर्दर पहले हमने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में डिस्कस किया, फिर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान स्किल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ। ठीक है।
तो अब आ जाते हैं थर्ड, सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, मीन्स एक विशेष शिक्षण कौशल का चयन किया जाता है। पहले हमने बच्चों को हर स्किल के बारे में उनके बारे में डिस्कस किया। अब मान लीजिए कि हमें एक स्किल को लेकर के हमें क्या करना है, लेसन प्लान बनाना है। तो हम एक स्किल को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने इंट्रोड्यूसिंग स्किल को हमने सिलेक्ट कर लिया। फोर्थ स्टेप हमारा होता है द प्रैक्टिस ऑफ द स्किल, मीन्स कौशल का अभ्यास। मीन्स हमने स्किल बच्चों ने चूज़ की, अब उसके बारे में हम स्किल की क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। कि आपको मान लीजिए कि इंट्रोड्यूसिंग स्किल के बारे में, कि बच्चों को क्लास में जाकर के लेसन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो उस चीज़ की हम क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप जो होता है प्रोवाइडिंग द फीडबैक। अब हम देखते हैं कि बच्चे ने मान लीजिए कि इंट्रोड्यूसिंग स्किल को प्रेजेंट किया, कि क्लास में आए और लेसन को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूसिंग स्किल में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम क्लास में जाते हैं, वो मैं आपको फर्दर बहुत डिटेल में आप सभी को उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में जाकर के, और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मेरी फर्दर आने वाली वीडियोज़ में। सो अभी मैं उसको डिटेल में नहीं करते, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी। तो इसीलिए यही होता है कि सभी इन शॉर्ट में चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को इन शॉर्ट आप सभी को बता रही हूँ। अब आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप जो है प्रोवाइडिंग द फीडबैक। टीचर ने देखा कि बच्चे ने लेसन को प्रेजेंट किया, अगर अच्छे से प्रेजेंट किया है तो हम बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि हाँ आपने इस स्किल में अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, तो आप अपनी नेक्स्ट स्किल पे आप अपना वर्क कर सकते हो। इन केस अगर उसने नहीं अच्छे से प्रेजेंट किया तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों को कि आप इसको रीप्लान कीजिए और आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसको रेक्टिफाई कीजिए। सो नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ स्टेप रीप्लानिंग। रीप्लानिंग कब आती है हमारा, जब हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है कि अगर बच्चे ने प्रेजेंट सही से नहीं किया है तो बच्चा उस लेसन प्लान को रीप्लान करता है। ठीक है, अब सेवन्थ स्टेप में आता है रीटीचिंग। रीप्लानिंग करने के बाद टीचिंग भी बच्चे की दोबारा की जाती है, तो पुनः शिक्षण किया जाता है। अब एट्थ स्टेप में आ जाता है रीफीडबैक, जिसमें हम बच्चों को फिर से फीडबैक देते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप है रिपीटेशन ऑफ द माइक्रो टीचिंग साइकिल, मीन्स इसी तरीके से ये जो माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है हमारी वो रिपीट होती रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण में जो साइकिल होती है हमारी, जो साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग होती है वो जो होती है वो हमारी 6 स्टेप्स में हमारी 6 स्टेप में डिवाइड होती है। तो पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापक से पाठ्य योजना का निर्माण करवाया जाता है, वह शिक्षण करता है, फिर टीचर या छात्र से प्रतिपुष्टि देने को कहा जाता है। ये प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, जिसे हम साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बच्चा क्लास में रियल टीचिंग में जाने से पहले माइक्रो टीचिंग को करता है। अब माइक्रो टीचिंग की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो हमारी होती है प्लान, मीन्स हमें क्लास में क्या टॉपिक करवाना है, किस स्किल को लेकर के हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो वो क्या उस चीज़ के बारे में सारी क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, किस क्लास को पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, कितनी ड्यूरेशन हमें रखनी है, क्या टॉपिक हमारा होगा, क्या सब्जेक्ट हमारा होगा। तो इस चीज़ के बारे में क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। सेकंड स्टेप जो हमारा होता है टीचिंग का होता है। फिर क्या होता है, प्लानिंग करने के बाद मीन्स बच्चा लेसन प्लान को बना लेता है, उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। वो मैं आपको जो स्किल्स का जो मैं नई वीडियो के साथ आऊँगी, जब उसमें आपको उसके माइक्रो टीचिंग के पूरे फॉर्मेट को मैं आप सभी को बताऊँगी कि हर स्किल को लेते हुए आपको किस तरीके से लेसन प्लान को बनाना है। तो मेरा मेन जो है सब्जेक्ट मैं आप सभी को पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग करवाने वाली हूँ। बाकी ये जो पूरा जो फॉर्मेट है ये आप किसी भी टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो अपने टॉपिक के साथ। सो सेकंड इसकी स्टेप हो जाती है टीचिंग। प्लानिंग करने के बाद बच्चा 6 मिनट
तक क्या करता है, टीचिंग। 5 to 10 मिनट अराउंड मैक्सिमम होता है, बट जब हम स्टैंडर्ड साइज अगर स्टैंडर्ड टाइम अगर लेकर के चलते हैं तो 6 मिनट इसका टीचिंग का स्टैंडर्ड टाइम होता है। थर्ड जो स्टेप है हमारा इसका माइक्रो टीचिंग साइकिल का, फीडबैक प्रोवाइड करना होता है कि इसमें फीडबैक कौन प्रोवाइड करता है, जो सुपरवाइज करता है। पीछे आगे तो बच्चा प्रेजेंट कर रहा होता है, पीछे टीचर बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हाँ बच्चा सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। प्लस जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनको वो पढ़ा रहा होता है एज ए स्टूडेंट, वो भी उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव अगर फीडबैक आ जाता है तो बच्चा नेक्स्ट स्किल पे वर्क कर सकता है। अगर नेगेटिव, इन केस नेगेटिव अगर फीडबैक आता है तो बच्चे का नेक्स्ट वर्क क्या होता है, उसको रीप्लान करना होता है, मतलब दोबारा से लेसन को बनाना होता है उसी स्किल को लेकर के, तो वो 12 मिनट का हो जाता है। फिर से क्या करते हैं, रीटीचिंग करते हैं 5th स्टेप में, तो रीटीचिंग की जाती है। और यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग हो गया है जिसको हम बोलते हैं री फीडबैक, तो यहाँ पे 6th स्टेप जो हमारा होगा वो री फीडबैक का होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस इन माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। मीन्स हम जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कराते हैं तो उनमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले इसकी सावधानी यही है कि द टीचर स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द लेसन प्लान बिफोर द स्टार्टिंग द टीचिंग। मीन्स कि बच्चे को जब क्लास में जाके माइक्रो टीचिंग कराने से पहले क्या कर लेना चाहिए, लेसन को प्लान कर लेना चाहिए कि मुझे क्लास में जा कर के किस तरीके से बच्चों को प्रेजेंट करना है मेरा लेसन। ठीक है, सेकंड इसमें जो प्रिकॉशन है, 1 टीचिंग स्किल शुड बी डेवलप एट ए टाइम। मीन्स क्या है कि एक स्किल को लेते हुए हमें एक बार में एक लेसन प्लान को प्रेजेंट करना है, मीन्स एक ही स्किल को लेकर के। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, व्हेन द स्टूडेंट टीचर इज़ टीचिंग दे शुड गिव प्रॉपर फीडबैक एंड प्रेज टू दैट सो दैट देयर कॉन्फिडेंस इंक्रीज। मीन्स क्या है कि हमें मतलब जो सुपरवाइज़र होता है, जो टीचर होता है, हमें बच्चों को, जो बच्चा माइक्रो लेसन प्रेजेंट कर रहा है उसको प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए और उसकी प्रेज़ करनी चाहिए कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छे से किया, आप इसको बनाए रखें, कीप इट अप, और आप अपनी नेक्स्ट स्किल को इससे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस क्या हो, बिल्डअप हम कर सकें। सो नेक्स्ट जो इसकी प्रिकॉशन है वो है 4th, बाय दिस द कंटेंट शुड बी अरेंज इन ए सिस्टमेटिक वे। मीन्स जो हमारा कंटेंट, जो अगर हम माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, इससे क्या हो सकता है, जो हमारा जो कंटेंट मैटर होता है वो क्या होता है, हम सिस्टमेटिक वे से सिस्टमेटिक वे में हमें अपने लेसन कंटेंट को अरेंज करना चाहिए कि जो हमारा लेसन प्लान है ईजी टू डिफ़िकल्ट हमें अरेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी प्रिकॉशंस होती हैं। ये नहीं है कि हम पहले ही जा कर के कंक्लूज़न बच्चों को बता रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें नहीं, बट स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट से लेकर के कंक्लूज़न तक लेसन प्लान को डिवाइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट 5th में है, इन माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट टीचर शुड गिव प्रॉपर सजेशन अदरवाइज देयर मोरल में डिक्रीज। मीन्स ये है कि टीचर को वही है कि प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करे, प्रॉपर सजेशन जो सुपरवाइज़र है वो जो प्यूपिल टीचर होते हैं उनको प्रोवाइड करे प्रॉपर सजेशन, अदरवाइज उनका जो मनोबल क्या होता है उसमें कमी आ जाती है। तो ऑल दिस इज़ अबाउट द प्रिकॉशंस इन माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो स्किल्स होती हैं, जो स्किल मैं आप सभी को नेक्स्ट मेरी वीडियोस में करवाने वाली हूँ। तो मेन जो सब मेजर स्किल्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड किए हैं। वो हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, skill of illustration with example, skill of blackboard writing, skill of achieving closure, skill of demonstration, and skill of writing instructional objects in behavioral term. All these are the micro teaching skills.
ठीक है। ये कुछ स्किल्स मैंने यहाँ पे आप सभी के ऐड की हैं। हमारे पेडागोजी सब्जेक्ट में पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 स्किल्स हैं। हर पेडागोजी सब्जेक्ट में 5 स्किल्स होती हैं। मेन जो होती हैं वो यही है कि इंट्रोड्यूस करना, एक्सप्लेन करना, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग, बट कुछ 1 या 2 स्किल्स क्या होती है, अलग होती है। बट हमारे इकोनॉमिक्स में है इंट्रोड्यूसिंग, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, स्टिमुलस वेरिएशन एंड इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। तो मेनली मैं आप सभी को 5 ये स्किल करवाने वाली हूँ। सो उसके लिए आप स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। सो आप सभी, तो यहाँ पे आज का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी, अगर कुछ फर्दर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।